समाज में अक्सर ये देखने को मिलता है, दूसरे की मदद करने के लिए अपना सर्वस्व सब कुछ निछावर कर देता है, वह अक्सर विलेन बन जाते हैं। और जो लोग कुछ नहीं करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने के बजाय उसको और पताल में डुबो के मारता रहता है, वह महान कहलाने लगता है। इतिहास में भी कुछ ऐसा ही है। भारत के इतिहास में जिन्होंने भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हो, आपको और कई सारे उदाहरण हैं जो इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वत्र अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान यानी अपनी जीवन दान दे दिया हो, उनको लोग विलेन के रूप में कभी कभी तर्क वितर्क करके उसको याद करते हैं। लेकिन वह व्यक्ति जो देश को गुलाम करने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए अपने निजी स्वार्थ में अंग्रेजों के साथ उसकी सरकार में मंत्री बने, अंग्रेजों के साथ एम्बेसडर कार में घूमे, उनको महान कहता है ये देश। सेम उसी प्रकार हमारे देश में भी होता है। जिस व्यक्ति को आप देखिए, इतिहास से लेकर के वर्तमान तक, जिस व्यक्ति को आप वो जब सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, सबसे ज़्यादा बुरी परिस्थिति में होता है, और उस बुरी परिस्थिति से निकालने के लिए आपने अगर मदद किया और वो बुरी परिस्थिति से निकल गए आपकी मदद से, और जैसे ही वो इस बुरी परिस्थिति से बाहर निकलेगा, सबसे पहले वो आपकी बुराई करना शुरू करेगा। क्योंकि ये तर्क, ये जो शब्द है, ये हमारे पूर्वज उदाहरण के तौर पे, एक मुहावरा के तौर पे उसको याद रखते थे और हम लोग भूल गए हैं। अंधा व्यक्ति, जैसे ही उसको अंधे व्यक्ति को अंधापन चला जाएगा और उसका आँख से वो देखना शुरू करता है, तो सबसे पहले उस छड़ी को फेंकता है जिस छड़ी ने उसके अंधेपन में सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक समय तक उसका सहारा बन करके उस अंधे व्यक्ति को चलने में, टहलने में, बाकी कार्यों करने में मदद किया था। सबसे पहले उस छड़ी को फेंकता है, और जैसे ही कोई पूछता है उस अंधे व्यक्ति से, जो जिसको अभी अभी आँख आया है, कि भाई तुमने इस छड़ी को क्यों छोड़ दिया, तो फिर वो आँख जिस व्यक्ति को, उस अंधा व्यक्ति को जिसको अभी अभी आँख आया है, वह उस छड़ी की कमियों को गिनाने लगता है और उस बुरे दौर को भूल जाता है जिस अंधेपन में उसका साथ सहारा बन के वो छड़ी उसके साथ साथ चला था। ऐसे ही हमारे देश में, हमारे समाज में कुछ इस तरह के कुंठित विचार वाले लोग होते हैं, जिसकी वजह से मदद करने वाले लोग विलेन कहलाने लगते हैं और मदद ना करने वाले लोग, कुआत्मा वाले लोग, जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं, समाज को डुबो के बर्बाद करने की बारे में सोचते हैं, ऐसे लोग महान कहलाने लगते हैं। बाकी क्या है आपका विचार? क्या ऐसा हो रहा है समाज के अंदर? क्या लगता है आपको कि ऐसा ही हो रहा है? वैसे इतिहास